क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये रिवीजन वीडियो लेके आ गया हूँ। और आपको पता है जो मेरी रिवीजन वीडियो होती है वो कितनी सॉलिड होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट आपको किस पे चाहिए। मैं सारे चैप्टर प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे। NCERT पूरी हमारी कंप्लीट है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो देखो, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको NCERT पहले देखनी है, एकदम से इस वीडियो को नहीं देखना है। NCERT वीडियोस को देखने के बाद ही आप रिवीजन वीडियो को ज़रूर देखें। ये बहुत ही सॉलिड वीडियो होगी, क्योंकि इसमें मैं CBSE के क्वेश्चन भी इंक्लूड करता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स दोनों के लिए। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम AP, है ना। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में हम AP बोलते हैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो काम की ज़रूरत चीज़ें उन्हीं पर ही हम बात करेंगे। तो AP क्या होता है, अगर मैं कोई सीरीज़ ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीरीज़ में ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। पैटर्न अलग सीरीज़ पे भी नज़र आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, 4, 8, 16, इसमें भी एक पैटर्न है, लेकिन ये वाला AP है और ये वाला AP नहीं है। AP में क्या होता है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। और इसमें क्या है, पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, डबल हो रहा है टर्म। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो ये AP नहीं, ये है GP, जिसे आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपका आप जो सीरीज़ है इसे हम AP बोलेंगे। AP क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे बोलेंगे जिन सीरीज़ में कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ, A1 लिखते हैं, जनरली A भी लिखा जाता है, और इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और इस केस में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2। सेकेंड टर्म हमारा A2, इसे A2 ही से ही लिखा जाता है। A2 हमारा 4 है। जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस उसको D बोला जाता है, और सारे कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमारा D होता है। तो देखो, अगर आपको D1 निकालना है ना, तो फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा कितना है, 4 माइनस, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, तो 4 माइनस 2 इज़ 2। D2 तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ये A3 है थर्ड टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, तो 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो जब भी आप कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स कहीं से भी ले लोगे और उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, वो ऑलवेज सेम होगा। और जब कॉमन डिफरेंस हमारे सारे सेम हो जाते हैं, तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में। ओके, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना, जनरल टर्म की बात होती है। जनरल टर्म बोल लो, या उसे हम फेमस नाम हमारे पास है nth टर्म बोल लो। प्रेजेंट लिखा जाता है AN से। ठीक है, और AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN मतलब वांटिंग टर्म। 5वां टर्म चाहिए मेरे को, 6वां टर्म चाहिए, 8वां टर्म चाहिए। एक तरीके से अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो इसे वो बोलते हैं वांटिंग टर्म। सेंस बनता है इसका वांटिंग टर्म से, जिस टर्म की ज़रूरत है। और N क्या होता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स। मतलब 5वां टर्म निकालना तो N की जगह पर 5 पुट करना है, 6वां टर्म निकालना तो N की जगह पर 6 पुट करना है। ये इंडिकेट करता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + N - 1 × D। D आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस। N नंबर ऑफ़ टर्म्स, 5वां होगा तो 5 पुट करेंगे N के प्लेस पे। अगर सपोज करो 27 टर्म निकालना है तो N की जगह पे 27 पुट करेंगे। ये सब चीज़ होती हैं। और A आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से बतानी ज़रूरी है, जैसे कि अगर आपको A2 निकालना है, दूसरा टर्म निकालना है किसी AP में, तो आप A में D जोड़ दो। आपको A3 निकालना है, तो A3 निकालने के 2 तरीके बन सकते हैं।
ये ट्रिक है। A3 निकालने के दो तरीके क्या हो सकते हैं, पहला हो सकता है दूसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, ये एक तरीका है। और नेक्स्ट तरीका आपका क्या है कि A3 निकालने का फॉर्मूला क्या है, E+2D। यहाँ 3 था तो n की जगह पे कितना है 3, इस फॉर्मूले में रख दिया मैंने, n की जगह पे 3, तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D। अगर मेरे को A4 निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ A+3D। अगर मेरे को A5 निकालना है तो A+4D। अगर मेरे को A7 निकालना है तो लिख सकूँगा A+6D। मतलब एक कम करके लिखा जाता है, ठीक है, ये चीज़ भी आ गई। तो nth टर्म के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। गर्मी बहुत हो रही है, सो पसीना आ रहा होगा, आपको दिख रहा है ना, तो उसके लिए हम सॉरी गाइस पर नहीं लेते हैं। अब देखो AP के nth टर्म के बारे में तो हम सीख चुके हैं, अब अरिथमेटिक मीन के बारे में भी जान लो, ठीक है ना। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके पास कोई AP है, उसमें आपके पास 3 टर्म है कंटिन्यूस, 1 2 3 टर्म है, ये तीनों के तीनों किस में है, AP में है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक रूल होता है अरिथमेटिक मीन में। क्या होता है रूल कि अगर बीच वाले का डबल करो और पहले और लास्ट को ऐड करो तो वो आपस में इक्वल होगा, इसे बोला जाता है अरिथमेटिक मीन। या फिर ऐसे भी लिखा जाता है जो B होता है वो A+C का हाफ होता है, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होता है तो एक ये तीनों AP में है, देखो ये बीच वाला ये B है, ये A है, ये C है, सो B4 को लिख सकता हूँ मैं 2 + 6/2, ये B है, ठीक है ना, ये B की प्लेस पे, ये A की प्लेस पे, ये C की प्लेस पे। यहाँ से देखो 8/2 = 4 आ गया, इधर भी 4, इधर भी 4। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया रिजल्ट को, ठीक है, ये तो बात रही। नेक्स्ट टर्म आता है SN, मतलब जो AP हो, जैसे मैंने एक जो स्टार्टिंग में लिया था 2 4 6 8 है ना, जितने भी टर्म है उनको जब हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम समेशन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समेशन। और समेशन को शॉर्ट में किससे प्रेजेंट किया जाता है, SN से, ठीक है। और SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2A + n-1 × D। इसे याद कर लो। आपके इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, एक nth टर्म वाला और एक ये वाला। इसका अल्टरनेट और एक फॉर्मूला होता है SN = वो तब यूज़ करते हैं जब हमें AP का फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होता है, A + AN। देखो AN हमारा वांटिंग टर्म भी होता है और AN टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। जब क्वेश्चन में किसी AP में दे रखा, सपोज करो मेरे पास एक AP है 2 4 6 और लास्ट में सपोज करो 18 है, तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसे मैं AN से भी प्रेजेंट करूँगा, इसे लास्ट टर्म को मैं AN से भी प्रेजेंट करूँगा क्वेश्चन में, और आपको भी करना होगा, ठीक है। सो ये फॉर्मूला और ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो चुका है। अब सीधे हम आ रहे हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन के साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा और ये सारे क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं CBSE बोर्ड में कभी ना कभी, और ये सारे क्वेश्चन मैंने RD RS अग्रवाल CBSE के लास्ट ईयर प्रॉब्लम से उठाए हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स से पूछा गया था 2015 में CBSE बोर्ड में, ठीक है। ये पेज रख रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं हाथ में, सो इसी वजह से। तो ये मेरा AP है, पहले ही बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये आपका AP है ना, ये मेरा AP है। सो हियर सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर जो फर्स्ट टर्म है आपका A वो कितना है -5। AP है तो सीधा कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D क्या होता है A2 - A1, A2 कितना है 5/2 सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है आपका -5, 5/2 माइनस माइनस प्लस, इसके बाद में कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 1 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सो डी कितना आ गया 15/2। हमें कौन सा निकालना है 25th टर्म, हमें E25 फाइंड करना है, और आपको मैंने बता रखा है सिंस E25 क्या होगा E +
एक कम कर देते हैं यहाँ पर 20/40। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है देखो भाई, -5 24, और डी हमारे पास कितना है 15/2, 2 1 2 2 2 जा, ठीक है। 12 पंजे 60, कैरी 6, 12 कम 12 और 6 18। सो 180 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। सो जो आपका 25th टर्म होगा वो कितना होगा 175 होगा। ये क्वेश्चन आ रखा है आपके CBSE बोर्ड 2015 में 1 मार्क्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। ये प्रॉब्लम मैंने लिया है RS अग्रवाल से। बहुत ही बेसिक सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से पूछा सकते हैं। कह रहे हैं इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 5n-2 फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, 19 टर्म, ठीक है। सो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास हमें गिवन क्या है, देखो ऐसे इसे जनरल टर्म बोलते हैं या nth टर्म बोलते हैं, जो आप लिखना चाहो। यानी कि an हमारे पास है 5n-2। हमें क्या निकालना है फर्स्ट टर्म, यानी कि A1। आपने 1 फर्स्ट टर्म लिखा है यानी कि n के प्लेस पे 1 है, तो जस्ट पुट कर दो यहाँ पर n के प्लेस पे 1। 5 1 5 -2 यानी कि 3। जो फर्स्ट टर्म हमारा होगा वो कितना होगा 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहला पार्ट आ गया। सेकेंड टर्म आ जाओ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तभी निकलेगा कम से कम 2 टर्म तो पता हो ना। पहला टर्म आपने निकाल लिया है, A2 निकालो। A2 में बस n की जगह पर क्या पुट करो 2, तो 5 2 ये आ जाएगा, 10 में 2 गया 8, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस के लिए कम से कम A2 - A1। A2 हमारे पास है 8 और A1 हमारे पास है 3। सो आंसर आ जाएगा 5। क्लियर। अब हमें थर्ड पार्ट में निकाला 19th टर्म, यानी कि A19। ये 19 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक कम कर दो यहाँ से, A + 18D, ठीक है। A हमारा फर्स्ट टर्म, A1 को हम A बोलते हैं। A हमारे पास 3 है और D हमारे पास 5 है। 3 8 × 5 = 40, कैरी 4, 5 × 5 और 4 12। सही मल्टीप्लाई किया ना, 8 × 5 = 40, कैरी 4, 8 5 × 5 देखा मल्टीप्लाई गलत हो गया था 90। सो आंसर कितना आ जाएगा 93। अगर देखो कल कैलकुलेशन मेरे से कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। सो कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। मेन चीज़ आपके लिए है आपका कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को कर पाना, वो मेन चीज़ है। उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मिस्टेक्स होती हैं, इंसान से ही होती हैं, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। सो मिस्टेक्स अगर होती है तो उसको नेगलेक्ट करके आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 मार्क्स वाले चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया 1 मार्क्स में। कह रहे फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये इसने खेल खेल दिया है, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि 10th टर्म फाइंड करो, तो सीक्वेंस बोला है इसने, AP नहीं बोला है क्वेश्चन में। आपके माइंड से वो खेल रहा है और बोल भी रहा है 10th टर्म निकालो। तो देखो √2 तो चलो √2 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, बाहर आके हो जाएगा। 18 का लिख सकता हूँ मैं 3√2। सो क्लियरली ये एक AP है, ये एक AP है। क्यों? कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो √2 है और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म 2√2 माइनस फर्स्ट टर्म। 2√2 में से एक √2 घटाओगे तो एक ही √2 बचेगा। हमें कौन सा निकालना है, A10th 10वां टर्म निकालना है। A10 क्या हो जाएगा, A + 9D। तो A पहला टर्म हमारे पास कितना है √2 और D भी हमारे पास कितना है, देखो √2। 9√2 में एक √2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10√2 आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स से पूछा गया है। कह रहे हैं इस सीरीज, ये जो सीरीज हमें दे रखी है, क्या ये एक AP है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है।
सो देखो √3, √6, √9, √12, तो ये लाइक वाइज टर्म नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। और जब भी रूट्स में होते हैं तो लाइक वाइज टर्म ही ऐड होते हैं, लाइक वाइज टर्म ही माइनस होते हैं, है ना। सो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है, सिंस अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालें D1, दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस करता हूँ मैं, √6 माइनस √3, माइनस ही नहीं कर सकता मैं। और अगर D2 में निकालूँ A3 माइनस के A2 होता है, √9 माइनस √6, इट कैन नॉट बी इक्वल। ये चीज़ और ये चीज़ डिफरेंट है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज़ नॉट n, इट इज़ नॉट एन AP। ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट इक्वल हैंस इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। 1 मार्क्स वाले चल रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है 1 मार्क्स में। क्या बोल रहे हैं, इफ़ 2x and 26 आर इन AP, अगर 2, 6 और 26 AP में है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x की क्या वैल्यू होगी। अगर ये हमारे पास 3 टर्म है ना, ये 3 टर्म हमारे किस में है, AP में है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग अरिथमेटिक मीन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो b होता है वो क्या होता है, a+c/2 होता है। हमारे पास b क्या है, x, a क्या है 2, c क्या है 26/2, 2 1 कम 2 2 चौके 8। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। ठीक है, बन गया ये क्वेश्चन आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रॉब्लम है, सेम वही प्रॉब्लम है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं डिफरेंट वे पे कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि बोल दिया है कि 18a और b-3 अगर AP में हो तो a + b की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन में अगर ये वाला लॉजिक लगाओगे तो आंसर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट आ जाएगा। लेकिन पहले से इसने बोल दिया कि भाई AP में है, सो AP में तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकलेगा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकलेगा, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि AP भी बोला है, सिंस इट इज़ एन AP, देयरफॉर 3 टर्म है तो डिफरेंट कॉमन डिफरेंस तो 2 ही होंगे, तो D1 और D2 शुड भी इक्वल होना चाहिए। D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, D2 का फॉर्मूला होता है A3 - A2। ठीक, यही होता है। A2 हमारे पास क्या है, A, और A1 हमारे पास 18 है। A3 मेरे पास कितना है, A3 मेरे पास b-3 है, और A2 मेरे पास A है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, समझ में आ गया। अब देखो A यहाँ से क्या है, माइनस के 18 माइनस का A, तो माइनस के इधर रख के क्या हो जाएगा, प्लस का A, तो ये 2A हो जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिस्टेक की थी, क्योंकि आंसर आ ही नहीं पा रहा था। तो देखो मैंने जब क्वेश्चन को रीचेक किया तो यहाँ पर 3 टर्म नहीं 4 टर्म है, 18a b, और यहाँ पर माइनस नहीं ओनली 3 है, 4 टर्म है हमारे पास ऐसे, 18a, b, 3, ये 4 टर्म है अगर AP में, तो a + b की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो देखो जो अर्थमेटिक मीन होता है वो 3 टर्म्स के लिए होता है, 4 टर्म्स के लिए तो होता ही नहीं है ना। सो देखो ये रूल आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, कैसे, सिंस कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे, और कॉमन डिफरेंस देखो A और B में लगाऊं, एक आप कॉमन डिफरेंस इसमें लगाऊं और एक कॉमन डिफरेंस आप इन दोनों में लगाऊं, क्योंकि AP बोला है तो कॉमन डिफरेंस तो इक्वल ही होगा, है ना। सो पहला कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस होगा, और इधर 3 में से B माइनस होगा। सो ये माइनस की भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस की B, और ये माइनस के 18 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 18। सो हमें A + B की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आ जाएगी 21। ठीक है, इतना इजी था, आराम से बन के ये क्वेश्चन भी हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1 मार्क्स में जो पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में। 1 मार्क्स में चल रहा है, इसके बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सब है। और ये जो सिलेबस मैंने लिया है 2021 बोर्ड के अकॉर्डिंग लिया है। कह रहे हैं इज़ 184 अ टर्म ऑफ द एपी दिस। क्या इस एपी का 184 कोई टर्म है? देखो टर्म तो भाई तभी होगा जब एन जो है ना एक परफेक्ट नेचुरल नंबर आएगा। मतलब नेचुरल नंबर आएगा, परफेक्ट का तो कोई सेंस नहीं बनता यहाँ, नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, जब नेचुरल नंबर आएगा तभी वो एक एपी का टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर एन आपका नेचुरल नंबर आता है तभी एक उसका एक टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो हियर 184 की बात पूछ रहा है हमसे, वांटिंग टर्म हमारा 184 है, तो ए एन हमारे पास 184 है, ए हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस क्योंकि ए पी पहले ही बोल चुका है, तो 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4। देयरफॉर ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो एन हमें फाइंड करना है, एन अगर सही आया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ए एन हमारा 184, ए हमारा 3, एन हमें पता नहीं है और डी हमारा 4 है। प्लस का 3 इधर का माइनस का 3। ठीक है, सो देखो यहाँ से माइनस करेंगे तो 181 और ये 4 मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में हो जाएगा। काटो, 4 चौक को 16, 21 आ जा रहा है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो भाई होगा ही नहीं, ठीक है ना। सो देखो यहाँ से क्या जाएगा, 4 चौक को 16, 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है, सो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है सिंस 21 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 60 ये माइनस के 1 65.25, ये माइनस के अंदर के प्लस का हो जाएगा। सो एन की वैल्यू आ जाएगी 66.25 सिंस एन कैन नॉट बी इन डेसिमल। ठीक है, या फिर आप रीज़न क्या देख सकते हैं, सिंस इट इज़ नॉट एन नेचुरल नंबर देयरफॉर 184 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012-14 में पूछा गया है, कह रहे हैं फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी। ये क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें 7 टर्म फाइंड करना है इस एपी के लास्ट से, यहाँ से पीछे से। ठीक है, सो हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा ए होगा ना वो होगा 184। हमें 7 टर्म फाइंड करना है, यानी कि A7 फाइंड करना है। ठीक है, तो डी क्या होगा, डी निकालने का तरीका क्या है, जिस भी क्वेश्चन में पीछे से बोलेगा ना तो आपको नेगेटिव पहले ही लगा देना है, और ब्रैकेट में फॉर्मूला वही A2 माइनस A1 नॉर्मल। A2 कितना है मेरे पास 10 माइनस 7, 10 में से 7 गया 3, तो डी हमारा माइनस के 3 होगा। सो A7 फाइंड करना है तो A प्लस 60, एक कम करके लिखते हैं। ए हमारे पास है 184, 6, डी हमारे पास है 3, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 थी 18, 14 में से 8 गया 6 है ना, और 7 में से 1 गया 6, 166। सो पीछे से जो 7वां टर्म होगा वो कितना होगा 166 होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो देखो 3 डिजिट के जो नंबर स्टार्ट करते हैं वो 1000 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं 999 तक। बट इसमें ये बोला है कि कितने 3 डिजिट के नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो जो सबसे पहला नंबर यहाँ पर लिखोगे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहला जो 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है वो है 105। आपको पहले और लास्ट से मतलब है, और
चेक करना है, रटना नहीं है इन क्वेश्चनों को, पहले बता रहा हूँ, चेक करोगे आप, डिवाइड करके देख लेना, पहले 101 फिर 102। तो जब 105 को 7 से डिवाइड करोगे तभी घटेगा, और लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 994 होगा। तो ये आपकी एक AP है ऑटोमेटिकली हियर। जो आपका फर्स्ट टर्म है वो 105 है, और जो आपको लास्ट टर्म है वो आपका क्या है 994 है। कितने टर्म 7 से डिवाइड होंगे इनके बीच में, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है n। सिंस En आपका क्या होता है E प्लस n माइनस 1 इंटू डी। En हमारे पास 994 है, E हमारे पास 105 है, n हमें फाइंड करना है, और d हमें दे रखा है क्या 7। कैसे, जब भी बोले ना कितने से डिविजिबल, 7 से डिवाइड हो, 4 से हो, 2 से, तो ऑटोमेटिकली वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, सो देखो प्लस के इधर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो 4 है, 5 है, माइनस 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, और इसने कैरी दे दिया था ना, तो 9 में से गया 8। ये मल्टीप्लाई में होगा, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। काटो, 7 एक कम 7, ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बचा यार 49 हो गया, 7 सो 127। ये माइनस के 1 रखिए हो जाएगा प्लस के 1। ठीक है, सो 3 डिजिट के 128 ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट वाले जो 105 से 994 के बीच में आते होंगे और 7 से डिवाइड है। ठीक है, सो आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितने नंबर हैं 128 इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2012-2016 में पूछा गया है। कह रहे हैं द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। कोई हमारे पास AP है जिसका फोर्थ टर्म हमारे पास 0 है। हमें प्रूफ करना है कि जो 25th टर्म है उस AP का इज़ 3 टाइम्स इट्स 11 टर्म। तो कोई भी AP है, लेट A be the first term and D be the common difference। ये लिखना पड़ेगा ऐसे। हाँ, सो हमें गिवन क्या है, हमें बोला है फोर्थ टर्म 0 है, यानी कि E4 हमारे पास 0 है। E4 का मतलब होता है E प्लस 3D हमारे पास 0 है, यानी कि E 3D तरह के क्या हो जाएगा माइनस 3D। ठीक है, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि 25th टर्म किसके इक्वल है, कि 11th टर्म के किसके 3 टाइम्स के इक्वल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। यहाँ बोला था, देखो 25th की बात हो रही है। देखो E25 का मतलब होता है 25वां टर्म का मतलब है E प्लस 24D। ठीक है, E प्लस 24D, और देखो A की वैल्यू कितनी है माइनस के 3D, यहाँ रख दूंगा मैं माइनस के 3D। 24 में से 3D को माइनस करोगे तो कितना जाएगा 21D। अगेन अब 11 टर्म की बात करो। 11 टर्म का मतलब होता है A प्लस 10D। तो A हमारे पास कितना है, देखो माइनस का 3D, तो 10D में से 3D माइनस करोगे तो कितना जाएगा 7D। ठीक है, ये मेरे पास E11 टर्म है। देखो अब लिखोगे फ्रॉम A। देखो E25 हमारे पास कितना आया था 21D। 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7D, और 7D की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ A11। यही तो मेरे को प्रूफ करना था। यही प्रूफ करना था ना मेरे को, आराम से हो गया।
ये क्वेश्चन भी। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक बार वीडियो को देखो, 2 बार देखो, लेकिन वीडियो प्लीज़ गाइस ऑनलाइन ही वॉच करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। कह रहे हैं फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी। हमें एपी का 20वां टर्म फाइंड करना है। ठीक है, हुज थर्ड टर्म इज 7, जिसका जो तीसरा टर्म है वो 7 है, एंड द 7th टर्म एक्सीड्स 3 times द थर्ड टर्म बाई 2। ऑल्सो फाइंड इट्स nth टर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि 20वां टर्म फाइंड करना है। हमें सीरीज़ का तीसरा टर्म 7 दे रखा है। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, बड़ा हुआ। ठीक है, क्या बोल रहा है, 7 टर्म एक्सीड्स 3 times द थर्ड टर्म बाई 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। इसका मतलब क्या बन रहा है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो 7th टर्म है उसमें से देखो थर्ड टर्म के 3 times को अगर माइनस करते हैं तो वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। एक्सीड्स बाई 2, उससे बड़ा होता है 2। और भी अगर 7th टर्म में से थर्ड टर्म के 3 गुने को अगर माइनस कर दिया जाए तो उससे कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। यानी कि 7th टर्म में से थर्ड टर्म के 3 times को माइनस करने पर भी हमें कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, हमें थर्ड टर्म गिवन है, ए थर्ड हमें 7 है, ये गिवन है। उसके बाद और क्या गिवन है कि 7th टर्म में से थर्ड टर्म के थ्राइस को अगर माइनस किया जाता है तो कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। ये क्वेश्चन 1 मानते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मानते हैं। और हमें कितना फाइंड करना है, हमें 20 टर्म फाइंड करना है, A20 फाइंड करने के लिए मेरे को ए भी चाहिए और मेरे को डी भी चाहिए। ठीक है, और मेरे को nth टर्म भी फाइंड करना है, यानी कि en, यानी कि n की प्लेस मेरे को n ही रखना है। ओके, देखो फ्रॉम फर्स्ट A3 मेरे पास 7 है, सो मैं A3 को लिख सकता हूँ A + 2D। कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास फर्स्ट है। एक्चुअली ये चीज़ ये हुई, एंड या अगेन फ्रॉम सेकंड मेरे पास A7 - 3 A3 था। A7 का मतलब होता है A + 60 और A3 का मतलब होता है A + 2D। ठीक है, A + 60 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3A, 3 दूनी 6, माइनस पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 3A में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 2A, और 60 ये 60 है, ये भी 60, कैंसिल आउट। तो माइनस के 2A = 2, तो 2 1 = 2, सो A की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, सिंस फ्रॉम फर्स्ट A + 2D हमारे पास 7 था, A हमारे पास 1 आया है, माइनस का पुट कर देंगे, माइनस के उस तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, सो 2D = 8 आ जाएगा। D की वैल्यू 8/2 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 2 4 = 8, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4। A भी मिल चुका है, D भी मिल चुका है। हमें फाइंड करना था कौन सा टर्म, 20 टर्म, A20, विच मीन्स A + 19D। A हमारे पास -1 है, D मेरे पास 4 है। ठीक है, 19 चौक के कितना होता है, 19 × 38 76, 76 में से 1 माइनस करोगे 75, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20वां टर्म में निकाला था, आराम से निकल गया। अब हमें निकालना है nth टर्म, an। नाउ an के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। A मेरे पास -1 आया था, n की जगह पे n ही रखना है, और D हमारे पास कितना आया था, 4 आया था आई थिंक, हाँ 4 आया था, तो 4 पुट कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई करो, 4n - 4, यानी कि 4n - 4 - 1 - 5। तो nth टर्म हमारा क्या होगा, 4n - 5। ये आ जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मेन 2014 में आ रखा है ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैंने लिया ही नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी तो हम पढ़ ही रहे हैं ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इफ़ 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/9, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एंड पे है। सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन को मैंने एंड पे रखा है, पहले इजी फिर मीडियम फिर टफ। कह रहे हैं इफ़ 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/9 एंड 9 टर्म ऑफ इज़ 1/7, फाइंड 63rd टर्म। देखो हमें गिवन क्या है, 7 टर्म, यानी कि A7 हमें दे रखा है 1/9 एंड 9 टर्म यानी कि A9 हमें दे रखा है 1/7। तो हमें क्या फाइंड करना है, 63rd टर्म A63 फाइंड करना है। तो A63 फाइंड करने के लिए मेरे को A और D चाहिए। सिंस A7 का 1/9 दे रखा है, A7 का मतलब होता है A + 60 1/9, इक्वेशन 1। और A9 का मतलब ये हमें दे रखा है 1/7, A9 का मतलब होता है A + 8D 1/7। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करूँगा, फ्रॉम 2 and 1 डायरेक्ट लिख दिया, A + 8D A + 60 A प्लस, इसमें से ये माइनस हो रहा है तो A+ का माइनस का कैंसिल, 8 में से 6D माइनस करेंगे तो 2D। एलसीएम क्या जाएगा, 9 7 63, 9 1 कम 9, 7 1 कम 7। सो 2D = 2/63, 2 1 = 2, ठीक है ना। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 1/63, ठीक है। D की वैल्यू 1/63 आ गई। सो कोई भी ले लो फ्रॉम फर्स्ट, A + 60 हमारे पास क्या था, 1/9, और यहाँ पे क्या है देखो 6, D की वैल्यू है 1/63, तो 6/63 ये सॉल्व कर लो, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, और सॉरी 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 2/21 आ जाएगा, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है 63, ठीक है। तो 9 7 63, 7 1 कम 7, 21 3 बार, 3 दूनी 6। सो A की वैल्यू भी कितना आएगी, 1/63। D की वैल्यू भी 1/63 आई है और A की वैल्यू भी 1/63 आई है। हमें क्या फाइंड करना है, A63। अरे ख़त्म हो गया पेज। सो A63 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, A + 62D, यही होगा। तो A हमारे पास कितना है, 1/63, 62, और D भी हमारे पास कितना है, 1/63। सो 1/63 कॉमन है दोनों में से, यहाँ से पूरा का पूरा बाहर है तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, 62 and 1 63, 63 से 63 कैंसिल, सो आंसर क्या जाएगा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी आ सकता था कि प्रूफ करो कि 63rd टर्म 1 होगा। क्लियर, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी इम्पोर्टेंट। कह रहे इफ़ m टाइम्स द mth टर्म का m टाइम्स ऑफ AP इज़ इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, एंड जो m और n है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें शो करना है कि m + n टर्म जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। हमें क्या शो करना है, देखो गिवन क्या बोला है, mth टर्म का m टाइम्स किसकी इक्वल है, nth टाइम के nth टाइम्स के n टाइम्स के, ये पहली चीज़ हमें दे रखी है। एंड टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है,
m प्लस n टर्म जो होगा वो ज़ीरो होगा। इट मीन्स फॉर्मूला क्या होता है नेट टर्म का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो a की जगह पर a, n की जगह पर क्या है ये पूरा चीज़ m प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस चीज़ को हमें क्या ला के दिखाना है, ज़ीरो ला के दिखाना है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। फ्रॉम फर्स्ट पे आ जाते हैं, m टाइम्स ए एम n टाइम्स ए एन। ठीक है, सो ए एम क्या होगा, देखो a प्लस n की जगह पर m रखना है, m माइनस वन इंटू डी। यहाँ a क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए, हमारी प्रायोरिटी याद होनी चाहिए, ये चीज़ पे हमें फोकस करना है। मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ए एम, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एम डी, यहाँ से आ जाएगा ए एन स्क्वायर माइनस के एन डी। ये प्लस का उठा के इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा। इस तरफ क्या बचा, ज़ीरो। ठीक है, अब ध्यान से करना है हमें। देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास ये चीज़ पता है कि m और n आपस में इक्वल नहीं है। इसका भी हम यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, ये a इंटू एम है, ये a n है। ठीक है, इसको साथ रख दिया, प्लस यहाँ से d से अंदर मल्टीप्लाई करो, एम स्क्वायर डी माइनस के एम डी, यहाँ से एन स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस के एन डी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या कॉमन है, a, अंदर बचेगा m माइनस एन। इसको और इसको साथ में रखते हैं और d यहाँ से कॉमन निकालते हैं, अंदर बचेगा m स्क्वायर एन स्क्वायर। और यहाँ से और b और यहाँ से भी d क्या निकालते कॉमन, तो प्लस का d निकाल रहे हैं कॉमन, तो n माइनस m। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर तो m प्लस n m माइनस n। ठीक है, सो टोटल से देखो m माइनस n कॉमन आ रहा है, निकालो कॉमन। यहाँ से a बचेगा, यहाँ से d m प्लस n। देखो यहाँ से भी d हम कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों टर्म में से, m माइनस n तो बाहर आ चुका है और इस दोनों टर्म में से d बाहर निकाल रहे हैं हम। टोटल में से ये चीज़ बाहर है और इन दोनों टर्म में से सिर्फ d कॉमन है, निकाला मैंने बाहर। तो देखो n माइनस हमने बाहर निकाला m माइनस n, और यहाँ था n माइनस m, तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा बस, और d पूरा पूरा बाहर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा। देखो दो चीज़ की प्रोडक्ट ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, सिंस m नॉट इक्वल टू n। अगर ये ज़ीरो नहीं है, m में से n माइनस होकर ज़ीरो दे ही नहीं रहा है, क्योंकि m और n ज़ीरो तभी होगा जब दोनों सेम होते हैं, है ना। m में से m माइनस होता, n में से n माइनस होता, तभी ज़ीरो होता। दो चीज़ की प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। तो a प्लस, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि a m प्लस n टर्म क्या है, ज़ीरो। हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2018 में पूछा गया ये सीबीएसई बोर्ड में। कह रहे हैं अगर पी क्यू एंड आर द टर्म किसी ए पी का ए बी सी है रिस्पेक्टिवली, यानी कि पी का टर्म ये है, क्यू वाला टर्म ये है और आर वाला टर्म ये है, तो हमें शो करना है कि ये चीज़ ज़ीरो की इक्वल होगी। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर बताया भाई, ये इसने बोल दिया, काम इसने पूरा सिंपल कर दिया है। बस कैलकुलेशन पे
थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी तो फ्री फंड के नंबर है। गिवन देखो, सबसे पहले चीज़ हमें क्या गिवन है, पीथ टर्म यानी कि ए पी, क्या है हमारा ए, ठीक है। सो देखो ए पी अगर ए है तो इसका मतलब है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये ए है इन शॉर्ट। अब इस ए में और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये भी ए, आप बोलोगे ए से काट दूँ, ऐसा नहीं। इस वजह से इस सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है उसे मैं ए डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी डी में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या दे रखा है कि जो क्यूथ टर्म है ए क्यू, वो हमारा क्या है, बी है, यानी कि ए प्लस एन की जगह पे क्यू है, क्यू माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास सेकंड है। एंड आरथ टर्म ए आर, वो हमारे पास सी है, यानी कि डैश ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, वो सी है थर्ड टर्म, ठीक। ये चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं और हमें ये चीज़ को सॉल्व करके ज़ीरो लाना है। अब देखो ए के साथ क्या मल्टीप्लाई में क्यू माइनस आर, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई में आर माइनस पी, और सी के साथ क्या मल्टीप्लाई में पी माइनस क्यू। तो यही हमको हिंट दे रहा है कि क्या करना है हमें आगे। मतलब हमें ए पे क्या चाहिए, क्यू माइनस आर, तो मैं सिर्फ यहाँ तो नहीं कर सकता, मेरे को दोनों में करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में मेरे को मल्टीप्लाई करना है क्यू माइनस आर से, इक्वेशन नंबर 2 में मेरे को मल्टीप्लाई करना है आर माइनस पी से, और इक्वेशन नंबर सी में मेरे को मल्टीप्लाई करना है पी माइनस क्यू से, और फिर तीनों को क्या करना है, ऐड, ठीक है। सो मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बाय क्यू माइनस आर, आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बस कैलकुलेशन पे अब फोकस करो आप, ये वाला कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ज़ीरो ही आएगा, इसकी फुल गारंटी मेरी है। तो यहाँ से देखो पहले वाले इक्वेशन में जब मल्टीप्लाई करोगे क्यू माइनस आर, ब्रैकेट में क्या है, सारे टर्म आपस में अल्टरनेट कर जाएंगे। देखो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में मल्टीप्लाई होता है प्लस, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, आर माइनस पी से, ठीक है। सो अंदर क्या है देखो, और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें पी माइनस क्यू से। लेफ़्ट वाला सारे लेफ़्ट में हो गया, अब राइट वाला मर्क करना है। राइट वाला में ए था, मल्टीप्लाई किया था सबसे पहले क्यू माइनस आर से, फिर बी, फिर हमने किया था आर माइनस पी से, और सी फिर हमने किया था पी माइनस क्यू से। अब इस वाले टर्म को आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिखते चलो। हर टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है इन सबको आपस में, और जब मल्टीप्लाई करो सारे टर्म आपस में अल्टरनेट क्या होंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे, और क्या बचेगा, सिर्फ ज़ीरो। और जो आपको प्रूफ करना है तो वो आपको ईजिली मिल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो 2019 के कंपार्टमेंट में आ रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ़ mth टर्म ऑफ ए पी इज़ 1/n और nth टर्म ऑफ ए पी 1/m है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो mn का टर्म होगा वो 1 होगा। तो देखिए हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है जो am टर्म है वो 1/n है, एंड जो an टर्म है वो 1/m है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ जो mn टर्म होगा वो 1 होगा, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। स्टार्टिंग में लेट करना है कि जो फर्स्ट टर्म है वो a है और जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। ये तो आपको हर अननोन क्वेश्चन में लेट करना होता है AP के। सिंस देखो am हमारे पास क्या है 1/n, यानी कि n की जगह पे m है, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस, आपको पता है ना a इसका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n के प्लेस पे m है, ये चीज़ है, ये इक्वेशन 1 है। एंड हमारे पास an हमारे पास 1/m है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो किसके हैं 1/m के, ठीक है। जब तक हम a और d नहीं निकालेंगे तब तक हम इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दूँगा। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
सेकंड में से मैंने फर्स्ट को माइनस किया है, ये ध्यान रहे, ये प्लस का ए माइनस के कैंसिल, यहाँ से और यहाँ से मैं डी कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा n माइनस वन और यहाँ से बचेगा m माइनस वन। एलसीएम यहाँ से आ जाएगा mn, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। सो देखो माइनस का वन, ये प्लस का वन हो जाएगा कैंसिल आउट, अंदर बचेगा n माइनस के m, यहाँ पर भी है n माइनस के m, सेम चीज़ें ऊपर मल्टीपल में डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। सो यहाँ से वन टाइम गया तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/mn। d की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में या फिर सेकंड किसी में भी रख सकता हूँ फ्रॉम 1। ठीक है। सो देखो ये प्लस का उधर के क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो d की वैल्यू हम रख देंगे वैल्यूज़ 1/mn। सो 1/mn, 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करो वही रहता है और mn नीचे आ गया। सो एलसीएम क्या आ जाएगा mn, n से n से डिवाइड करोगे तो हट जाएगा m बचेगा, m बचा m, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा और एक को किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, प्लस का m माइनस का m कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। तो देखो हमारा जो a भी है वो भी 1/mn आ गया और d भी हमारे पास 1/mn ही है। हमें क्या निकालना है, a mn टर्म को 1 दिखाना है। ठीक है। सो a mn यानी कि a हमारे पास 1/mn आया था n माइनस वन, और d भी हमारे पास कितना है 1/mn। एलसीएम क्या आ जाएगा 1/mn, यहाँ से 1 बचेगा, mn से mn कैंसिल, ये आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ से एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। mn टर्म हमें लाना है 1, ठीक है। d आया 1/mn, a आया 1/mn, ठीक है। अच्छा यहाँ तो mn लिखेंगे ना, n की जगह पर mn रखना है हमें, यही मिस्टेक हो रही थी, mn है ये, ठीक है। +1 -1 कैंसिल, ऊपर भी mn नीचे भी mn, mn 1 जा mn। सो a mn टर्म कितना आ गया 1, यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजीली हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ गिवन बाई, जैसे ए पी का जनरल फॉर्म दे रखा होता है ना, तो इस क्वेश्चन में ए पी का एशन का जनरल फॉर्म में गिवन है, तो हमें ए पी का 12th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन नंबर शायद 11th या 12th है, ठीक है, एक्सरसाइज का एशन वाले 5.3 में। देखो एशन हमारे पास क्या है 3n² - के 4n, और आपको पता होगा जो h1 होता है वो a1 के इक्वल होता है, h2 जो होता है वो a1 + a2 के इक्वल होता है। और अगर आपको इन जनरल an निकालना है, n कोई भी टर्म हो सकता है, तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है hn-1। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 टर्म निकालो, यानी कि n के प्लेस पे मेरे को क्या रखना है 12, यानी कि S12 - S11, ठीक है। ये तो मेरे ही रखा है एशन का फॉर्म, ये A12 निकालने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा, ठीक है। पहले S12 और S11 निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा, सिंस S12 n की जगह पर 12 रखना है बस। 12 का 12 × 12 यानी कि 144, 12 चौके 48, 3 चौके 12, हासिल लगा 1, 3 चौके 12 और 1 13, हासिल लगा 1, 3 × 3 और 1 4। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, मेन चीज़ होता है आपको समझना। 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और यहाँ से एक हासिल दे दिया था, 12 में से 4 गया 8, 384। अब आपको निकालना है S11, यानी कि n के प्लेस पे 11 रखना है,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, माइनस करो, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 319। अब वैल्यूज़ रख दो यहाँ पर। S12 कितना है 384 और यह है 319। 14 में से 9 गया 5, 7 में से 1 गया 6। सो 12th टर्म कितना होगा, 12वां पद कितना होगा 65। इस क्वेश्चन को करने के ढेर सारे तरीके हैं, है ना। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ कि अगर आपको ए और डी पता चल जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि H1 A1 होता है ना। तो n की जगह पे 1 रख दो, ये 1 रख दिया तो 3 और ये 4, तो a कितना आ जाएगा -1। ठीक है, आपको d निकालना तो A2 निकालना पड़ेगा। A2 को निकालने के लिए आपको पहले S2 निकालना पड़ेगा। S2 निकालने के लिए n की जगह पर 2 रखोगे, है ना। तो 3 × 2 का स्क्वायर, 4 × 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 8, 12 में से 8 गया 4। जो S2 होता है वो A1 + A2 होता है। S2 4 है, A1 अभी आपने निकाला -1 और A2 आपको पता नहीं है। माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस, सो A2 कितना आ जाएगा 5। देयरफॉर D आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, A2 - A1 होता है। A2 5 है और A1 आपका -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो D आ जाएगा 6। A भी पता है, D भी पता है, A भी पता है। अब आपको क्या निकालना है 12, तो A12 क्या होता है A + 11D। A आपका ये है 11, D आपका 6 है। 11 छंग 66, 66 में से 1 माइनस करो 65। ये दूसरे तरीके से भी आ गया। तो जो सा भी आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड का आप यूज़ इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 दैट आर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, 100 से 200 के बीच में हमें उतने नंबर बताने हैं, उतने नंबर का सम फाइंड करना है जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो लिखोगे द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 6 इन 100 to 200। तो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है वो है 102 और 200 के बीच में पता है ना, 100 से 200 के बीच में। और जो लास्ट नंबर जो 6 से डिवाइड होता है वो है 198। ठीक है, तो देखो हियर ऑटोमेटिकली ए पी है, ये ए हमारा फर्स्ट टर्म है 102, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 6, और जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है 198। हमें एशन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, समेशन। तो जब तक हमें एन नहीं पता चलेगा तो आप एशन कैसे निकालोगे, सिंस ए एन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ए + n - 1 × d। ए एन हमारे पास है 198, ए हमारे पास है 102, एन हमें पता ही नहीं है और डी हमारे पास 6 है। सो 102 प्लस के तरह क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस करो, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 0 गया 9, 96। ये प्लस का 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 6 कम 6, 3 बजा 36 हो गया, 6 चंग 36, माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 1। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई 17। सो हमें क्या फाइंड करना है S17, 17 पदों का योगफल निकालना है हमें। सो आपको पता है एशन का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, है ना, ये फॉर्मूला होता है। सो n के प्लेस पे 17 है, ए हमारे पास कितना था क्वेश्चन में 102, 17 माइनस के 1, और डी हमारे पास कितना आया था क्वेश्चन में, दे रखा है 6। तो 17/2, 102 दूनी 204, 16 बचेगा, 17 में से गया 16, 16 × 6, 6 छंग 36,
6 कम 6 16 96। तो देखो 17/2, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 0 10, फिर से हासिल लगा 1, 300 काटो, 2 1 कम 2, 2 5 10 0। अब 17 को आप 150 से गुणा कर देना, जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन और ये जो दो क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो CBSE 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट M एंड फर्स्ट N टर्म्स ऑफ AP इज दिस, शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म इज दिस। ठीक है, हमें देखो M और nth टर्म का जो AP है वो ये दे रखा है, मतलब सम का रेशियो दे रखा है, हमें टर्म का रेशियो फाइंड करना है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड n टर्म इज, सम का रेशियो में दे रखा है और टर्म का रेशियो में फाइंड करना है, शो करके दिखाना है ये। मतलब अगर मैं सिंपल में बता दूं, गिवन हमें क्या दे रखा है कि SM/SN, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, ये चीज़ हमें गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ टर्म यानी कि EM/EN, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। इन दोनों का रेशियो इतना आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मज़े की बात बताऊँ, क्लास 11th के मैथमेटिक्स के NCERT में भी ये प्रॉब्लम, सो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस जी है दोनों का, वो तो चलो सही है। सो देखो ये लेट कर लेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस है वो डी है। सो देखो पहले से, सो फ्रॉम फर्स्ट, आपको पता है ए एन स्क्वायर टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ और एस एन क्या होता है हमारे पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये होता है। सो SM यानी कि n की जगह पे हमें m रखना है, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ लग जाएगा SN के लिए n की जगह पे n रखना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ है हमारे पास m², यहाँ हमारे पास है n²। कोई दिक्कत नहीं है, इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 2 है, कैंसिल। ठीक है, यहाँ से बच रहा है m, और यहाँ से भी एक डिग्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ से भी एक डिग्री कम हो जाएगी, है ना। जब अपॉन में सेम सेम होता तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से m हट गया। अब यहाँ तक आने के बाद इसे आप इक्वेशन नंबर ए मान लो। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें, बट अब देखो हमें AM टर्म की बात करनी है ना। AM टर्म क्या होता है, A प्लस M माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये चाहिए। और AN टर्म क्या होना चाहिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होना चाहिए। देखो अब इसकी मदद से ये लाना है आपको। चलो ठीक है, ए सिंगल होना चाहिए, ए के साथ 2 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों में, इसमें और इसमें ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसमें भी और इसमें भी। इसके अपॉन में भी 2 से डिवाइड किया, इसके अपॉन में 2, सिर्फ इसमें भी नहीं करना, इसमें भी करना पड़ेगा, इसलिए इसके अपॉन में भी 2 से डिवाइड कर दिया और इसके अपॉन में भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ए ठीक है, ये चीज़ आ गई, इसे इक्वेशन नंबर बी बोलते हैं। यहाँ तक एक बार देख लीजिए, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे ये चीज़, ए तो ए चाहिए था,
ए आ चुका है। अब ये वाली चीज़ किसकी जगह पे आनी चाहिए थी? तो हमें ए एम को और ए एन को इस फॉर्म में लाना होता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है। देखो एम की जगह पे ये आना चाहिए और एन की जगह पे ये, क्योंकि जो अल्टरनेट हमारा जो आया है यहाँ पर, ये देखो एम और एन बचा है, यानी कि प्रूफ अगर हम करना चाहते हैं इसकी मदद से ही वो रिजल्ट प्रूफ होगा। तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ से आइडिया लग रहा है कि मेरे को एम के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा 2m-1 और एन के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा 2n-1। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ने ही मेरे को आइडिया दे दिया कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैं क्या कर दूँगा, पुट लिखूँगा, पुट m इक्वल टू 2m-1 एंड n इक्वल टू 2n-1 इन इक्वेशन जो भी आपने माना है। मैंने b माना था तो b में पुट कर दूँगा। देखो b हमारे पास क्या था, e प्लस m-1/2 इंटू डी, और यहाँ था देखो e प्लस n, ये n है, ठीक है, n-1 इंटू डी, इधर था m अपॉन में n। ठीक है, अब वैल्यूज पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो m की जगह पे मेरे को क्या रखना है 2m-1 और ऑलरेडी माइनस के 1 है, अपॉन में 2, टोटल क्या अपॉन है e प्लस 2n-1 ऑलरेडी है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2m-1 2n-1। सो यहाँ से देखो 2m-1 माइनस के 2 अपॉन में 2 डी, यहाँ से देखो 2n-1 माइनस के 2 अपॉन में 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 आपका कॉमन है, 2 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा m-1/2, 2 से 2 कैंसिल अपॉन ए, यहाँ से भी नीचे से भी 2 कॉमन है n-1। देखो ये जो चीज़ बच रही है वो क्या है, क्या है भाई, आप खुद ही बताओ क्या है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए एम टर्म, अभी मैंने आपको दिखाया था। ये क्या है, ये है आपका ए एन टर्म, और यही तो आपको प्रूफ करना था। अपॉन का मतलब ये होता है रेशियो, यही आपको लाना था, यही लाना था ना, इजीली आ गया, ये देखो यही प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है इतना देर देखने के बाद, सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें हर जगह अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ़ द pth term of an AP is 1/q and qth term of AP is 1/p, then prove that the sum of first pq term of the AP is this। ठीक है, हमें गिवन क्या है, देखो pth term यानी कि AP 1/q है, फिर qth term यानी कि AQ वो हमें क्या दे रखा है 1/p है। हमें क्या करना है प्रूफ में, टू प्रूफ कि जो सम है AP का पी क्यू टर्म का जो सम है, सम SPQ, वो हमें ये प्रूफ कर लाना है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, मान लेंगे स्टार्टिंग पे, मान लेना सिंस जो पी टर्म है वो हमारे पास 1/q है, यानी कि एन के प्लेस पे पी रखना है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा 1 इक्वेशन है। एंड हमारे पास जो ए क्यू टर्म है वो हमारे पास है 1/p, यानी कि ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू ये चीज़। इस तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी हमने किया भी हुआ है, तो टेंशन नहीं होगी। अब क्या करना है, माइनस ए और डी की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आपकी मर्ज़ी है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो या सेकंड में से फर्स्ट की माइनस करो, इट डजेंट मैटर। सो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से माइनस होता है और राइट वाला राइट से। ठीक है, सो ये प्लस का है, ये माइनस के कैंसिल आउट, यहाँ से डी कॉमन आएगा, यहाँ से क्यू माइनस 1, यहाँ से पी माइनस 1, एलसीएम क्या जाएगा पी क्यू, क्यू माइनस पी। सो ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्यू माइनस पी।
क्यू माइनस पी कैंसिल आउट। सो डी की वैल्यू क्या आ गई 1/PQ। ठीक है, डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/PQ। अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट। डी की वैल्यू क्या है 1/PQ। ठीक, तो ये प्लस के इधर के इधर के माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा PQ, Q से Q हटेगा तो P बचेगा, PQ से PQ कैंसिल, यहाँ से बचेगा P-1 माइनस के P प्लस के P कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो भी हमारा क्या है 1/PQ, डी भी हमारा क्या है 1/PQ। हमें प्रूफ करना है कि जो समेशन होगा PQ टर्म का वो ये होगा। देयरफॉर जो एशन का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे हमें क्या रखना है PQ, क्योंकि हमारे पास क्या है 1/PQ, n हमारे पास PQ ऑलरेडी है और d हमारे पास क्या है इंटू 1/PQ। तो यहाँ से 2/PQ मल्टीप्लाई कर देंगे PQ-1 PQ/2 LCM आ जाएगा PQ। जब LCM नीचे सेम होता है तो ऊपर ऊपर ऐड हो जाते हैं, इस PQ से PQ कैंसिल। तो यहाँ से PQ 2 माइनस 1 गया प्लस के 1/2। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने आराम से कर लिया है। सभी चैप्टर मैंने कर रखे हैं ऐसे ही, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। साइंस भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, SST वगैरह देख सकते हैं लिंक्स जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करना।